तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर बनाएंगे एक मच्छर मारने वाला सर्किट। वैसे ये वीडियो जो हम बना रहे हैं एक कमेंट के ऊपर बना रहे हैं, जो कि एक भाई का कमेंट है कि बिल्कुल भी आसान सा सर्किट एक बनाइए और ताकि यहाँ पर मच्छर यानी कि मर सके। वैसे तो यूट्यूब पे काफी सारा वीडियो हमने यहाँ पर देखा, काफी सारे यहाँ पर इंस्टॉल करके देखा। उसमें हमने क्या देखा कि स्पार्क तो हो रहा है लेकिन मच्छर मर रहा है कि नहीं मर रहा है, इसका तो मेरे हिसाब से तो कोई गारंटी नहीं है। वैसे अगर आप लोग यहाँ पर लाइव किसी भी वीडियो में मच्छर मारते हुए यहाँ पर देखे हैं लाइव यहाँ पर, तो यहाँ पर कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर लाइव देखेंगे कि मच्छर किस तरीके से मरता है, ना कि सिर्फ यहाँ पर स्पार्क होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए तो सर्किट को यहाँ पर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पर 9 वाट का एलईडी बल्ब का आपको जरूरत पड़ेगा। वैसे कोई जरूरी नहीं है, ये मेरे पास यहाँ पर 9 वाट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 वाट है, आपको दिख रहा होगा। तो एक बात यहाँ पर जरूरी आपको पहले बता दें कि वीडियो में अगर आप कुछ समझना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, वैसे 10 वीडियो देखने से अच्छा है कि एक ही वीडियो को आप रियल देखें और बिल्कुल भी परफेक्ट तरीका से यहाँ पर समझे कि क्या मतलब किस तरीका से यह काम करता है सर्किट, या कैसे फिर इसका क्या सिर्फ स्पार्किंग होता है या फिर मच्छर भी मरता है। क्योंकि बहुत सारे वीडियो में यहाँ पर क्या है ना कि सिर्फ स्पार्किंग होता है, मच्छर तो मरने का कोई चांस ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर बिल्कुल भी क्लियर देखेंगे। तो उन भाई को यहाँ पर कहना चाहते हैं कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखिए और यहाँ पे क्लियर यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये ले लेना पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ पर ले लिए हैं, इसका जो किट है वो अंदर में ही है, हमने यहाँ पर निकाला नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसमें यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज कितना आ रहा है, बिल्कुल भी परफेक्ट तरीका से यहाँ पर आपको बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं। तो वोल्टेज चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो हमको मल्टीमीटर का जरूरत पड़ेगा। तो ये रहा मल्टीमीटर, और इसके पीछे के साइड में हम क्या करते हैं, इसको पावर देने के लिए 2 वायर यहाँ पर ले लेते हैं। 2 वायर को यहाँ पर हमको शॉर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 वायर हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं ताकि इसमें हम यहाँ पर पावर को दे सकें। तो चलिए दोनों वायर को हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। पहले हमको वोल्टेज यहाँ पर चेक करना जरूरी है कि कितना वोल्ट यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि मच्छर को मारने के लिए यहाँ पर कितना वोल्ट का जरूरत पड़ता है, किस तरीका से क्या है, टोटल चीज को यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर कुछ इस तरीका से हमने यहाँ पे इसको शॉर्ट कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो मेरा नेगेटिव है, ये इसका पॉजिटिव है। तो यहाँ पर चलिए हम इसको ऑन करते हैं और इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर 1000 पे हम इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तो उतना नहीं आएगा लेकिन फिर भी, क्योंकि कभी कभी इसमें क्या होता ना है कि जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर जो है कि कभी कभी 60 वोल्ट आता है, कभी 65 वोल्ट, कभी 40 वोल्ट भी आता है, कभी तो 80 वोल्ट आता है, कभी 90 वोल्ट आता है, कभी 100 से पार भी होता है। तो चलिए हम उसी हिसाब से इसको यहाँ पर रख लिया है। और ये रहा इसका नेगेटिव और ये रहा इसका पॉजिटिव। चलिए ये बिल्कुल भी यहाँ पर है, मीटर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब इसमें चलिए हम यहाँ पर पावर देते हैं। पावर देने के बाद देखते हैं कि इसमें कितना वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने इस तरीका से इसको लगाया है, पावर यहाँ पर जैसे ही दिया तो यहाँ पर देख सकते हैं 112 कुछ 112 13 कभी इस तरह से हो रहा है, यानी कि 100 पार है यहाँ पर, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया। तो चलिए वोल्टेज तो यहाँ पर आपने देख लिया कि कितना वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है। तो चलिए इसको हटाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पर अभी देखिए ना, तो इसमें ये जो है चार्जिंग यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर आपको संभाल के करना है क्योंकि यहाँ पे इसमें कैपेसिटर चार्ज रहता है, ये देखिए। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट इसको हाथ नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पर जो कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ रहता है वो 100 वोल्ट का होता है। तो ये अपने अंदर जो है कि चार्ज यहाँ पर रखता है। तो ये चीज आपको संभाल के यहाँ पर काम करना है। तो चलिए मल्टीमीटर का काम तो यहाँ पर खत्म हो गया। वोल्टेज तो हमने आपको दिखाई दिया कि कितना यहाँ पर वोल्ट आ रहा है। अब चलिए यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले अब आपको यहाँ पर ले लेना है 2 यहाँ पर डायोड लेना है। जैसा कि अभी हम इस टाइप से आपको हम वीडियो में बता रहे हैं, जैसा कि यूट्यूब पे यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए यहाँ पर लाइव यहाँ पर टेस्ट करके देखेंगे और मच्छर भी मार के देखेंगे, स्पार्किंग भी टेस्ट करेंगे, सारा कुछ यहाँ पर टेस्ट करेंगे। तो अभी क्या करेंगे कि ये 2 डायोड है जो कि N4007 इसका नंबर है। तो इन दोनों डायोड को हमको सोल्ड कर लेना है। तो चलिए ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ इस तरीका से हम कर लेते हैं। वैसे तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर नहीं होगा, फिर भी हम यहाँ पर चलिए दे देते हैं। ये जो मेरा पॉजिटिव है इसमें ब्लैक पट्टी हम यहाँ पर सोल्ड कर देते हैं, और जो मेरा एक और रहेगा डायोड इसमें यहाँ पर सिल्वर पट्टी को हम यहाँ पर सोल्ड कर देंगे। बस वीडियो में हम यहाँ पर ये चीज यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्लियर जो है कि आपको यहाँ पर समझ में आ सके। देखिए कुछ इस तरीका से हमने यहाँ पर सोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर सबसे मेन चीज तो आपको ये हो गया कि ये आपका यहाँ पर कैपेसिटर नॉन पोलर होना चाहिए। वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 223J है और यहाँ पर 2 kV का है। तो आपको ये अगर देखा जाए ना तो ये मॉस्किटो में जो सर्किट में लगा हुआ था वो ओरिजिनल यहाँ पर ये कैपेसिटर है, ये रियल होता है। वैसे अगर बाकी और कोई भी लीजिएगा तो उसका चांस बहुत कम है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, कोई भी साइड से आप चाहें तो इसको यहाँ पर जोड़ सकते हैं।
तो चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं। तो कुछ इस तरीका से हम इसमें सोल्ड कर लेते हैं। ये हमने कर लिया और एक साइड में और भी है। चलिए, तो ये दोनों साइड में हो गया। अब इसके आउटपुट में हमको लेना है, तो आउटपुट में लेने के लिए हम यहाँ पे चलिए 2 वायर का यहाँ पर यूज करेंगे। तो वायर आप कोई सा भी ले सकते हैं, तो हम कुछ इस तरीका का वायर यूज करेंगे। वैसे मोटा वायर है, आप देख सकते हैं। पतला का तो यहाँ पर हम नहीं यूज कर रहे हैं। वैसे पतला मोटा यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए कोई यहाँ पर मायने नहीं रखता है। तो चलिए हम कोई साइड एक एक वायर करके हम इसको यहाँ पर जोड़ लेते हैं कुछ इस तरीका से। तो ये एक वायर हमने इस साइड में जोड़ लिया है और ये जो दूसरा वायर है इसको हम कुछ इस साइड में जोड़ लेंगे। ये इस तरीका से हम इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ पर आप लोग को दिखाने में और समझाने में। और वैसे हाँ, एक बात जरूर से कहेंगे भाई, आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा कि इस टाइप का जो भी यहाँ पर भाई मेरे सर्किट बनाए हैं, तो मतलब क्या आपको काम किया है, यानी कि मच्छर यहाँ पर मरा है। अगर मरा है तो भाई कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीका से हमने इसको कर लिया है। अभी यहाँ पर एक चीज आपको रियल बात आपको बताएंगे, जो कि कभी भी आप वीडियो देखिएगा, चाहे किसी का भी वीडियो हो, यहाँ तक कि मेरा खुद का वीडियो क्यों ना हो, एक चीज आपको यहाँ पर जरूर यहाँ पर फोकस रखना है हमेशा आपको किसी का भी वीडियो में। क्योंकि यहाँ पर हम जो भी देते हैं रियल वीडियो देखते हैं। आप लोग जो भाई लोग मेरे वीडियो पे कंटिन्यू यहाँ पर अवेलेबल है, कंटिन्यू यहाँ पर जो है एक्टिव है, वो जो है कि उनको पता होगा कि हम वीडियो यहाँ पर किस टाइप से देते हैं। तो ये जो दोनों इसका मुंह है, ये कुछ मतलब बिल्कुल भी यहाँ पर सटा हुआ नहीं होना चाहिए, हटा हुआ होना चाहिए। जैसा कि एक मॉस्किटो किलर में यहाँ पर क्या होता है कि जाली टाइप से बना हुआ रहता है, वहां पर 2 रहता है, एक अंदर के साइड एक बाहर का साइड, यानी कि टोटल 3 होता है, एक अंदर और 2 बाहर। या जो भी मान लीजिए तार से भी कोई बनाते हैं तो उस टाइप से भी आपको यहाँ पर 2 अलग अलग यहाँ पर बनाना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों अलग आपको देना है वहां पर। तो यहाँ पर अगर इस टाइप से ये सटाने से स्पार्क करता है, तब तो यहाँ पर देखा जाए ना तो ये सर्किट आपको क्यों काम नहीं करने वाला है। वीडियो बिल्कुल भी यहाँ पर फेक है, क्योंकि ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए स्पार्क यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो आपको करना क्या है, ध्यान कहाँ पे देना है, ये जो आप देख रहे हैं दोनों तार का मुंह, ये इतना हटा हुआ होना चाहिए या फिर इतना हटा हुआ होना चाहिए जितना भी, यानी कि वायर से ये बिल्कुल भी हटा हुआ होना चाहिए। और ये दूर से जो है कि स्पार्क करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये पेचकस जब हम यहाँ पे इसको दोनों में आपस में इस तरीके से शॉर्ट किया तब स्पार्क करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर करके हम देखते हैं तो ये किस टाइप से काम करता है। ये अभी उस टाइप से आपको दिखा रहे हैं जैसा कि अभी आपको दिखाया जा रहा है। आपको यहाँ पर टाइम खराब हो रहा है वहां पर। चलिए अब इसमें यहाँ पर पावर प्लग लगाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि किस टाइप से ये काम करता है। तो चलिए यहाँ पर पावर प्लग हमने यहाँ पर लगा दिया है और इसमें करंट अभी आ चुका है। आपको यहाँ पर दिखाने का हम कोशिश करेंगे। देखिए दोनों वायर यहाँ पर अलग है। तो अभी अगर ये रियल होता तो यहाँ पर शायद इतना में जो है ना, ये इतना करीब लेके जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। देखिए इतना इसका करीब लेके जा रहे हैं, ये स्पार्क नहीं कर रहा है, ये देख सकते हैं। तो इतना करीब में जो है कि इसको स्पार्क यहाँ पर करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये स्पार्क तभी करेगा जब यहाँ पर आपस में शॉर्ट हो। चलिए इसको हम शॉर्ट कराते हैं, ये देखिए पेचकस की मदद से। उसके बाद मच्छर को यहाँ पर भी आपको मार के यहाँ पर टेस्ट करेंगे। चलिए आपको टेस्ट करा देते हैं। तो ये देखिए आप लोग को दिखाने के लिए, जैसा कि हमने बोला लाइव आपको इस तरीका से किसी ने नहीं दिखाया होगा। ये देख सकते हैं हमने यहाँ पर ला करके रखा है। चलिए यहाँ पर से कुछ मच्छर हम यहाँ पर से उठा लेते हैं और आपको यहाँ पर दिखाने का हम कोशिश करते हैं। तो ये देखिए हमने चिमटा की मदद से इसको उठा लिया है, ये यहाँ पे गिर गया और अभी भी ये जिंदा है। ये देख सकते हैं अभी भी ये जिंदा है, ठीक है, इसमें जान अभी भी है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम टच करते हैं। ये तो भाग रहा है भाई, अरे यार भाग मत। ये देखिए इसको हम यहाँ पर टच करते हैं तो ये देखिए ये नहीं मर रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पे जो है स्पार्किंग नहीं कर रहा बिल्कुल भी। दोनों वायर के बीच में हम यहाँ पर डाल रहे हैं। अगर आप लोग के यहाँ पर मन में सवाल आता होगा कि यहाँ पर तो कोई करंट है या नहीं है, तो चलिए देख लीजिए पहले। ये देख सकते हैं इसमें करंट है, लेकिन ये मच्छर जो है कि नहीं मर रहा है। ये देख लीजिए, देखिए बिल्कुल भी इसको ऊपर हम रख दे रहे हैं, ये देख सकते हैं बिल्कुल भी लाइव। देखिए ये मच्छर यहाँ पर नहीं मर रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर वक्त लगेगा मेरे वीडियो में, ठीक ना, समय दीजिएगा, आपको बिल्कुल भी क्लियर यहाँ पर बता देंगे। आपका जो यहाँ पर मेरे वीडियो में अगर 10-15 मिनट जो भी आप यहाँ पर टाइम दे देते हैं, आपको इतना हर वीडियो में टाइम देने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्पार्क देखिए काफी हार्ड हो रहा है। चलिए एक पेचकस की मदद से यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। स्पार्किंग में यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है, देख सकते हैं, देखिएगा, ठीक है, देख सकते हैं स्पार्किंग में कोई भी कमी नहीं है, जैसा कि हमने आपको बताया।
तो इस टाइप से अगर पेचकस से स्पार्क हो रहा है तो भाई यहाँ पर 100% है आपका मच्छर यहाँ पर नहीं मरने वाला है। यहाँ पर ब्लू लाइट लगा दीजिए या कोई भी लाइट लगा दीजिए, कोई भी इसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये तो आपने देख लिया। वैसे इस टाइप का यहाँ पर जो बनाए हैं वीडियो में, या फिर कोई भी घर पे सर्किट यहाँ पर टेस्ट किए हैं, ट्राई किए हैं, तो कितना का काम किया है वो यहाँ पर कमेंट जरूर से यहाँ पर बताइएगा। मच्छर मरा है या नहीं, स्पार्किंग नहीं, मच्छर मरा है या नहीं। चलिए यहाँ पर सप्लाई वगैरह हम बंद करते हैं। तो यहाँ से सप्लाई हमने बंद कर दिया। अब चलिए चलते हैं रियल सर्किट की तरफ। तो यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट हम कर लेते हैं। चलिए, अब इसमें चार्जिंग नहीं है, ये खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट लग सकता है भाई। और इस टाइप का अगर आप बनाए भी हैं तो भाई बिल्कुल भी यहाँ पर जो है ना सावधानी यहाँ पर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको काफी हाई जो है कि झटका यहाँ पर लग सकता है। सर्किट में वैसे देखा जाए तो मॉस्किटो में सब में झटका लगता है, लेकिन इस टाइप का ये कुछ ज्यादा ही मतलब खतरनाक है। तो अभी चलिए इसको हम बिल्कुल यहाँ से हटा लेते हैं, क्योंकि इस टाइप का हमको यहाँ पर सर्किट का जरूरत नहीं है। तो ये दोनों डायोड हम यहाँ से हटा लेते हैं। अभी ये जो यहाँ पर हमने सामान यूज किया है, ये तो आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। कैपेसिटर का नंबर वगैरह देख सकते हैं, डायोड का नंबर हमने आपको पहले ही बता दिया है। और बाकी जिन भाई को यहाँ पर नंबर अगर नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से जाकर के चेक किया कीजिए, क्योंकि सारा कुछ का नंबर हम वहाँ पर दे देते हैं, ताकि बाई चांस अगर हम यहाँ पर भूल भी जाएं तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको सारा कुछ यहाँ पर मिल जाता है। तो ये तो था उस तरीका का सर्किट। अब चलिए यहाँ पर हम बनाते हैं। ये तो मेरे हिसाब से नहीं काम किया भाई, वैसे शायद किसी भाई का काम किया होगा, शायद मेरे पास यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर साइड करते हैं। अब चलिए आपको सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये जो चीज आपको चाहिए एक आपको यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर आपको ले लेना है। देख सकते हैं ये NPN एक ट्रांजिस्टर है। तो ये ट्रांजिस्टर आपको ले लेना है DW2। तो ये ट्रांजिस्टर आपको ले लेना है, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर वैसे भी देखिएगा सर्किट में आपको लगा हुआ ये चीज मिलेगा। और उसका बाद जो आपको लेना है एक यहाँ पर रजिस्टर ले लेना है। तो चलिए इसका हम कनेक्शन यहाँ पर शुरू करते हैं। कनेक्शन किस तरीका से करना है वो चीज आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। और एक आपको इस तरीका से यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर जो है इसको आपको ले लेना है। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा आप सबसे पहले बता दें, तो ये आपको उसी सर्किट में मिलेगा। वैसे ये हमने कबाड़ से लेकर के आया है, बहुत ही मतलब पुराना एक सर्किट में था, तो बाकी सब तो टूटा फूटा था, तो वैसे कोई भी जरूरत नहीं है। तो इस चीज का आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगा, बाकी ये एक ट्रांजिस्टर का जरूरत पड़ेगा, और बाकी कैपेसिटर का आपको व्यवस्था कर लेना है। तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा ना कि इसको आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं 3 पिन इस साइड में भी है, 1 2 3, और 3 पिन इस साइड में भी है। तो ये किस तरीका से काम करेगा वैसे आपको यहाँ पर डायग्राम दे देंगे वीडियो में, कहीं पर भी आपको या लास्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। डायग्राम आपको बिल्कुल भी क्लियर यहाँ पर समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी आसान तरीका से आप इसको बना लीजिएगा। तो अब आपको यहाँ पर करना क्या है, ये आप देख सकते हैं इसका पिन दोनों साइड में यहाँ पर 3-3 पिन है। तो आप इसको चेक कैसे कीजिएगा, चलिए वो चीज हम आपको पहले समझा देते हैं। तो आपको इसको चेक करने के लिए वैसे तो हमको यहाँ पर पता है, लेकिन आपको यहाँ पर पता होना यहाँ पर जरूरी है। तो यहाँ पर इसका वाइंडिंग जो होता है ना वो किस तरीका से होता है, चलिए यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीमीटर से हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो ये रहा मेरा मल्टीमीटर, इसको हम थोड़ा सा साइड करते हैं और इसको हम कंटिन्यूटी में सेट कर लेते हैं। चलिए कंटिन्यूटी में हमने इसको सेट कर लिया है। अब इसका जो प्रोप रहेगा, आपको किस तरीका से कनेक्शन करना है वो चीज आपको यहाँ पर समझ में आएगा इसको टेस्ट करने का बाद। तो ये देख सकते हैं, तो इसको कुछ इस तरीका से हमने रख लिया है। वैसे अगर आप किसी भी साइड से यहाँ पर चेक कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों पॉइंट में पहले हम यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका रीडिंग यहाँ पर आ रहा है 235 32 कुछ इस तरीका से आ रहा है। तो चलिए ये वाला रीडिंग हम रखेंगे, क्योंकि ये रीडिंग मेरा आउटपुट में जाने वाला है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा, ये जिसमें सबसे ज्यादा आपको रीडिंग मिला इसको आपको आउटपुट में देना है। ध्यान से यहाँ पर बात को गौर कीजिएगा। तो चलिए इसको हम इस तरीका से घुमा लेते हैं। तो ये रीडिंग हमको कहाँ मिला था, आउटपुट हम उस साइड में रखेंगे। तो ये रीडिंग हमको यहाँ पर मिला था, ये देखिए, ये देखिए अभी जो है कि यहाँ पर दिखा रहा है इसमें 240 49 50 यानी कि 250 का लपेट जो भी है मान के चलिए इतना रीडिंग एक साइड में आ रहा है। और इस साइड में अगर हम चेक करें और ये आपस में यहाँ पर कनेक्टेड है। चलिए यहाँ पर आपको क्लियर पर समझा दे अच्छे तरीका से, ये आपस में कनेक्टेड है और ये आपस में कनेक्टेड है, और ये इन दोनों जो है कि ये आपस में कनेक्टेड है। ये आपको ध्यान में रखना है रीडिंग के दौरान। ये जिसमें आपको ज्यादा रीडिंग मिला वो आपको आउटपुट में जाएगा। अब चलिए इसमें और इसमें चेक करते हैं, इसमें और इसमें। तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यूटी मिल रहा है, और रीडिंग का देखा जाए तो यहाँ पर 3 यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो अब यहाँ पर इन दोनों पे आते हैं। तो इसमें देखिए 6 आ रहा है, 6 7 कुछ इस तरीका से आ रहा है।
कंटिन्यूटी भी आ रहा है 6756 कुछ इस तरीका से आ रहा है। तो ये चीज आपको बिल्कुल भी पहले आपको ध्यान देना है, तभी जाके आप सर्किट को बना पाइएगा, नहीं तो नहीं बना पाइएगा। जिसमें सबसे ज्यादा रीडिंग आया वो आपको आउटपुट के लिए जाएगा और बाकी इन तीनों पॉइंट को आपको इनपुट के लिए रखना है। तो अब चलिए यहाँ पर कनेक्शन आपको किस तरीका से करना है वो चीज देखिए। तो ये मेरा आउटपुट का आगे का साइड में है, तो इसको कुछ इस तरीका से हम रखते हैं। इसको हटा देते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपको टेस्ट करना है, उसके बाद जाके आपको सर्किट में यहाँ पर काम करना है। अब चलिए आपको ट्रांजिस्टर ले लेना है, ये वही वाला। तो इसका पिन आउट आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीका से इसका पिन आउट होता है। इमीटर, कलेक्टर, बेस, इस तरीका से यहाँ पर होता है। तो अभी आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट में और ये वाला पॉइंट में जो इसका इनपुट साइड है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, तो इसको कुछ इस तरीका से हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं, कुछ इस तरीका से। आपको बिल्कुल भी यहाँ पर वीडियो स्किप नहीं करना है, नहीं तो बाद में यहाँ पर आप खुद ही यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। चलिए, तो इन दोनों पॉइंट को हमने इस तरीका से कर लिया है और बेस अभी बिल्कुल भी यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर हमने अभी कुछ भी नहीं किया है। चलिए थोड़ा सा इसको हम इस तरीका से बैंड कर देते हैं, ये देख सकते हैं ये बिल्कुल भी ओपन है। तो अभी जो ये वाला पॉइंट है इसमें आपको क्या करना है, जैसा कि हमने आपको बताया, एक आपको यहाँ पर ये रजिस्टर ले लेना है। वैसे रजिस्टर का वैल्यू यहाँ पर 1 के है, तो आपको क्या करना है कि इस तरीका से आपको यहाँ पर जोड़ लेना है, इसके बेस से यहाँ पर। चलिए, तो इस तरीका से हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। अब इन दोनों पॉइंट को यहाँ पर आपस में हमको जोड़ लेना है। तो अभी आप यहाँ पर देखिएगा कि इसका जो तीनों पॉइंट था वो ट्रांजिस्टर के ऊपर ही यहाँ पर ज्वाइंट हो गया। आप देख सकते हैं तीनों पॉइंट, इमीटर, कलेक्टर और बेस यहाँ पर रजिस्टर के थ्रू तीनों पॉइंट पे यहाँ पर ज्वाइंट हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, चलिए अब चलते हैं आउटपुट की तरफ, जो कि जिसमें ज्यादा रीडिंग मेरा आ रहा था। तो जिसमें ज्यादा रीडिंग आ रहा था ये तो आपको यहाँ पर इस तरीका से आपको यहाँ पर कर लेना है, जैसे कि हमने पहले ही आपको यहाँ पर बताया। आप देख सकते हैं एक का सिल्वर पट्टी इस साइड में, एक का सिल्वर पट्टी इस साइड में, और ये तो हमने कैपेसिटर लगाया है वो तो आपने देखा। चलिए अब इसको थोड़ा सा इस तरीका से बैंड कर लेते हैं और इसको आपको कहाँ पे जोड़ना है, तो आपको इन दोनों पॉइंट में आपको यहाँ पर जोड़ लेना है, इन दोनों पॉइंट में। तो चलिए इसका साइज का हम कुछ इस तरीका से करके यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर मेरा ये जो है कि सोल्ड हो चुका है, ये देखिए कुछ इस तरीका से हमने कर दिया है। अभी मेरा एक पॉइंट यहाँ पर खाली है किनारे वाला। तो अभी जो एक पॉइंट मेरा खाली है वहां पर हम क्या करेंगे, ये जो मेरा ब्लैक वायर है मेरे पास, तो इसको हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। जो मेरा एक पॉइंट अभी यहाँ पर खाली है उसी में आपको जोड़ना है। चलिए, तो उसमें हमने जोड़ लिया है। ये देखिए बिल्कुल भी आपको आसान तरीका से यहाँ पर दिखा के बना रहे हैं, ताकि यहाँ पर आपको समझ में यहाँ पर अच्छे तरीका से आ सके। अब क्या करेंगे, एक यहाँ पर रेड वायर आपको ले लेना है। तो रेड वायर आपको क्या करना है, इसका जो कलेक्टर पॉइंट है वहां पर आपको जोड़ लेना है। तो इसका कलेक्टर पॉइंट पे हमने जोड़ लिया है। चलिए, ये सर्किट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, एक बार आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। तभी आप देख सकते हैं ये रेड वायर हमने इसके बीच वाला पॉइंट पे जोड़ दिया है और ब्लैक वायर इसके उस साइड में जोड़ दिया है, और बाकी कुछ इस तरीका से सर्किट अभी कंप्लीट है। तो अभी चलिए इन दोनों वायर को हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीका से ऊपर के साइड में कर लेते हैं, ताकि यहाँ पर आपको दिखाने में, क्योंकि ये बार बार नीचे के साइड में जा रहा है तो हमको आपको समझाना है यहाँ पर। चलिए, इसका भी मुंह हम बिल्कुल उसी तरीका से रखेंगे जैसा कि हमने शुरू में आपको दिखाया था। चलिए, अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर जो है कि हमको कोई भी 220 वोल्ट एसी का जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर 5 वोल्ट 2 एम्पियर मोबाइल का चार्जर से भी दे सकते हैं, और नहीं तो फिर आपके पास अगर लिथियम बैटरी है तो लिथियम बैटरी से आप यहाँ पर दे सकते हैं 3.7 वोल्ट। तो हम लिथियम बैटरी से ही यहाँ पर देंगे। तो उसके लिए यहाँ पर एक होल्डर का यूज करेंगे, जो कि ये मेरा पॉजिटिव है और ये मेरा नेगेटिव है। तो जो नेगेटिव रहेगा वो डायरेक्ट हम यहाँ पे इसको नेगेटिव जोड़ लेते हैं। जो मेरा ब्लैक वायर था यहाँ पर हम इसको जोड़ लेते हैं। चलिए, ये ब्लैक वायर है तो इसका नेगेटिव हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। अब रहा इसका पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हमको यहाँ पर जोड़ लेना है। वैसे यहाँ पर क्या है कि आपको यह कि पुश स्विच या ऑन ऑफ स्विच अगर कंटिन्यू चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर जो है कि हीट होगा, आपको यहाँ पर हीट सिंक का जरूरत फिर पड़ जाएगा। और वैसे आप पुश स्विच चाहे तो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो अभी चलिए इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर सोल्ड कर देते हैं। यहाँ पर अभी हम कोई भी यहाँ पर स्विच वगैरह का यूज नहीं कर रहे हैं। तो चलिए, कनेक्शन तो बिल्कुल भी यहाँ पर क्लियर है। वैसे आपको यहाँ पर सर्किट डायग्राम मिल जाएगा तो आपको यहाँ पर क्लियर समझ में आ जाएगा। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं और समझते हैं। तो बिल्कुल भी इस तरीका से कर दे रहे हैं ताकि यहाँ पर आपको दिखे। थोड़ा सा और भी यहाँ पर करीब करने का हम कोशिश करेंगे ताकि आपको यहाँ पर और भी अच्छे तरीका से दिखे। चलिए, ये इसका रहा पॉइंट।
यहाँ पर सबसे पहले हम इसका स्पार्किंग वगैरह टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम ये बैटरी लगाते हैं, जो कि मेरा बैटरी है। तो इसको चलिए पॉजिटिव और नेगेटिव हम इसको लगा देते हैं। तो अभी चलिए यहाँ पर जो है कि हमने इसको सप्लाई दे दिया है, और इसमें गैप आप देख सकते हैं कितना इसका गैप है, गैप आप देख सकते हैं। तो इसमें स्पार्किंग हो रहा है कि नहीं, सबसे पहले हम उसको वो टेस्ट करेंगे, क्योंकि ये सर्किट काम कर रहा है या फिर नहीं। तो देखते हैं। तो ये सर्किट में तो काम कर रहा है, स्पार्किंग यहाँ पर कर रहा है, और इसका दोनों मुंह जो है कि बिल्कुल भी अलग है। आपको यहाँ पर दिखाने का हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर हम, ताकि आपको यहाँ पर दिखे। ये देख सकते हैं इसका दोनों मुंह बिल्कुल भी अलग है। तो अभी हम चलिए फिर से हम वही प्रोसेस यहाँ पर करेंगे, मच्छर को लाते हैं और देखते हैं कि इसका गैप में डालने के बाद मच्छर यहाँ पर मरता है या फिर नहीं मरता है। तो ये चलिए वही मच्छर हम यहाँ पर लेते हैं, और इसमें हम कोई भी एक चिमटा की मदद से इसमें डालते हैं। तो चलिए एक मच्छर हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये देखिए एक मच्छर हमने यहाँ पर ले लिया है, और इसके बीच में हम डालते हैं। तो ये देख सकते हैं अभी जो है कि ये मच्छर से यहाँ पर स्पार्क कर रहा है, और यहाँ पर ज़्यादा देर रखेंगे तो ये जलना भी शुरू हो जाएगा। ये देखिए। चलिए दूसरा मच्छर हम यहाँ पर लेते हैं। ये देख सकते हैं, इसको हम डालते हैं यहाँ पर गैप में। ये देखिए, ये मच्छर का मतलब इसका जब भी खून जब चूस लेता है ये, तो फिर इसको जो है कि छोड़ देता है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर जूम करते हैं। अब आपको यहाँ पर क्लियर शायद देखने के लिए मिलेगा। देखिए इसका गैप कितना है, गैप बिल्कुल भी यहाँ पर अलग है। चलिए इसको यहाँ पर देखते हैं, आपको क्लियर यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए, तो देख सकते हैं ये आप ऑटोमेटिक जो है कि उसको फेंक दिया है यहाँ पर। और चलिए फिर से एक डालने का यहाँ पर कोशिश करते हैं। ये देखिए पूरा यहाँ पर जलाना इसको शुरू कर दिया है, क्योंकि ये खत्म हो चुका है। अब इसके अंदर कुछ नहीं बचा। तो चलिए यहाँ पर जो है कि आप लोगों ने बिल्कुल भी यहाँ पे क्लियर देखा, हमने दिखाने का यहाँ पर कोशिश किया। अपने से यहाँ पर जो है कि स्पार्क कर रहा है, ऐसा नहीं कि ये देखिए ये बिल्कुल भी यहाँ पे जलाना शुरू कर दिया। ये देख सकते हैं। तो देखें आप लोग, यहाँ पर जो है कि ये मच्छर से यहाँ पर काम कर रहा है बिल्कुल भी अच्छे तरीका से। तो चलिए यहाँ पर उम्मीद है कि आपको ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमने जो है कि ये पेचकस रख के स्पार्क किया है। पेचकस रखने से तो वैसे स्पार्क करेगा ही करेगा ये, ठीक है। ये कंटिन्यू फिर ऐसे करना शुरू कर देगा ये। तो ये इस तरीके से सर्किट जो है कि काम करना चाहिए। बाकी अगर वीडियो आप लोग को पसंद आता होगा तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा। जो भाई लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब तो करके जाइएगा। तो यहाँ पर क्या है ना कि एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इस तरीके से आप कंटिन्यू इसको नहीं चला सकते हैं। कोई स्विचिंग वगैरह आप चाहें तो यहाँ पर लगा लीजिएगा, और या तो पुश स्विच का यूज कर लीजिएगा अगर आपको कुछ इस तरीके से यूज करना है। तो कंटिन्यू में यहाँ पर जो है कि खराब होने का चांस है, हीट सिंक फिर आपको लगाना पड़ेगा। तो अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर डायग्राम बनाने का कोशिश किया है, ताकि यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ सके। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरा ट्रांजिस्टर है, इमीटर कलेक्टर बेस। तो इमीटर डायरेक्ट इस तरीके से किया है, और इसका पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ज़्यादा जिसमें यहाँ पर ये वार्निंग है वहाँ पर आपको जो है कि ये आउटपुट में रखना है। जैसा कि हमने आपको मल्टीमीटर में यहाँ पर टेस्ट करके दिखाया, इसमें यहाँ पर कम वार्निंग है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर वार्निंग है। ये आपको यहाँ पर इनपुट में रहेगा, मल्टीमीटर से आपको इसको पहले टेस्ट करना है। डायोड हमने यहाँ पर दे दिया है इन 4/7, यहाँ पर सारा कुछ देख सकते हैं, इनपुट है। ये यहाँ पर कैपेसिटर है, और यहीं से आपको इसका आउटपुट निकाल लेना है कैपेसिटर के ऊपर से। बाकी सारा कुछ यहाँ पर क्लियर है। तो चलिए वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।